शासकीय अनुसूचित जाति बालक महाविद्यालय छात्रावास के छात्रों की शिकायत के बाद शुक्रवार देर शाम अतिरिक्त कलेक्टर सृजन वर्मा, नायब तहसीलदार कविता कड़ेल सहित आदिम जाति कल्याण विभाग के डीओ अचानक छात्रावास पहुंचे, जहां अधिकारियों ने भोजन व्यवस्था, छात्रावास में फैल रही गंदगी, पानी की टंकी, छात्रावास परिसर सहित अन्य का निरीक्षण किया और यहां निवास कर रहे छात्रों से भी चर्चा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को छात्रों द्वारा की गई शिकायत नहीं पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा यहां वर्षों से जमे छात्रावास अधीक्षक और दोषी स्टाफ को बदलने की बात कही और छात्रावास में छात्रों के लिए आने वाले रुपयों का खर्च कहां हुआ है की जानकारी लेने संबंधी बात भी कही गई। साथ ही दिनेश अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। बता दें कि शासकीय अनुसूचित जाति बालक महाविद्यालय छात्रावास नीमच में 1 अगस्त को मैस भोजन व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन शाम की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी में धनेरिए, गेहूं में पड़ने वाले कीड़े निकले थे। इससे पहले भी 4 अप्रैल 2023 को दाल की सब्जी में कीड़े निकले थे, जिसकी शिकायत जन सुनवाई में छात्रों ने की थी। मंगलवार की शाम की सब्जी लालू राम मेघवाल द्वारा बनाई गई थी, जिसको सभी छात्रों ने मैस से निकालकर अपने कमरे में ले गए। उसके थोड़े समय बाद जब कुछ लड़के खाना खाने अपने रूम में बैठे तो उनको अंदेशा हुआ कि आलू और टमाटर की सब्जी में कुछ है। फिर सब्जी में से निकालने पर पता चला कि सब्जी में धनेरिए, गेहूं में पड़ने वाले कीड़े हैं। ये फिर एक एक करके सब लड़कों की सब्जी चेक करने के बाद पता चला कि ये कीड़े सबकी सब्जी में है। तब कुछ लड़कों ने उस कीड़े वाली सब्जी को खा भी लिया था। फिर शाम को छात्रों द्वारा छात्रावास के अधीक्षक रमेश पवार को बुलाया गया और उनको इस स्थिति से अवगत कराया गया। फिर सब लड़के और अधीक्षक मैस में गए और कुकर में सब्जी बची हुई थी, उसे देखने पर उसमें धनेरी कीड़े पाए गए। उसके बाद लड़कों से अधीक्षक रमेश पवार ने उनकी सब्जी फेंकवा दी। अगले दिन सुबह 2/8/2023 को आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी SS सोलंकी निरीक्षण के लिए जो आते रहते हैं, उनको छात्रों द्वारा आवेदन लिखकर शाम की घटना से अवगत कराया गया। उसके बाद अधिकारी SS सोलंकी ने पंचनामा बनाया, परंतु आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसको लेकर छात्रावास के लड़कों द्वारा अंबेडकर सर्कल से पैदल मार्च निकालकर कार्रवाई हेतु शिकायत पर जिलाधीश को प्रेषित किया था, जिसके बाद शुक्रवार देर शाम अधिकारियों का दल छात्रावास पहुंचा था। मुख्य तौर से जो छात्र यहाँ पे रह रहे थे उन्होंने शिकायत करी थी खाने से रिलेटेड, साफ़ सफाई से संबंधित, कमरे में जो उनकी सुविधाएं हैं उससे संबंधित और जो पानी वगैरह की व्यवस्था है उससे संबंधित, तो उन सारी चीज़ों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में नायब तहसीलदार मैडम, तहसीलदार साहब और डीओ ट्राइबल साहब भी सब लोग साथ में थे। और जो शिकायतें थी बच्चों छात्रों की वो काफ़ी हद तक जेन्युइन पाई गई। जैसे पानी की टंकियों में थोड़ी सी गंदगी है और बाथरूम वगैरह में साफ़ सफाई की समस्या थी, तो उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और साफ़ सफाई करवा दी जाएगी। सर देखने में आया कि पिछले 25 सालों से अधीक्षक यही तैनात हैं और व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही हैं, तो अभी आपने पाया है कि गलती है, तो कार्रवाई किस प्रकार की होगी इसमें? कार्रवाई इस प्रकार की होगी कि यहाँ से जो संबंधित लोग हैं जिनकी कमियां पाई गई हैं उनको हटा करके नए स्टाफ को यहाँ पे लाया जाएगा, जो थोड़ा सा बेहतर काम कर पाएँ और थोड़ा रुचि से काम करें, जिनका बच्चों के साथ या छात्रों के साथ अपना रिलेशन भी अच्छे और कॉर्डियल रहें। तो उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे बैठाने की। सर निरीक्षण के दौरान आपने किस प्रकार की बड़ी समस्या यहाँ पे देखी जिनको सुधार की आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता में कुछ तो कमरों से संबंधित हैं और बाकी पानी की और खाने की व्यवस्था थी। तो खाने के लिए हमने नए कुक अरेंजमेंट कर दिया है, उन्होंने आज से खाना बनाना शुरू भी कर दिया है। साफ़ सफाई के लिए भी कल से जिनको अपॉइंट किया है वो आ जाएंगे और जितनी भी समस्याएं यहाँ पे मिली हैं सबका निराकरण। सर सरकार की ओर से बजट पूरी तरह दिया जाता है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है। सर किस तरह से पैसों का उपयोग हो रहा है? सर छात्रों को भी हमने बोला है कि एक अपने में से ही कुछ सदस्य ऐसे बनाएं जो शासन से जितने भी पैसे आ रहे हैं या जो भी खरीदी की जा रही है उसको फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पे करते रहें। बाकी हमारी तरफ से डीओ साहब और हम लोग ने भी जितने भी बिल्स हैं वो निकलवाए हैं, अभी हम उनका भी एक बार निरीक्षण करेंगे कि उसमें कोई अनियमितता तो नहीं है और कोशिश हम अपनी तरफ से पूरी करेंगे कि जितनी भी सुविधाएं या जितनी भी राशि छात्रों को सुविधाएं देने के लिए आ रही हैं वो उन तक पहुंचे। एक बात साफ आती है सर, जैसे आप लोगों का निरीक्षण होता है या आप लोगों से शिकायत की जाती है, तो यहाँ पे जो भी अधीक्षक है या जिम्मेदार अधिकारी वो इसके बाद छात्रों को धमकी देते हैं, वापस आपके जाने के बाद यही होगा? नहीं, अगर ऐसा कोई भी चीज़ होती है तो जो छात्र हैं वो मुझसे या वरिष्ठ अधिकारी, एडीएम मैडम, सीओ सर या कलेक्टर सर से मिलने के लिए एकदम
उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो कभी भी चाहें तो आकर के, अगर उनकी शिकायत है तो आकर के समक्ष में मिल कर के अपनी शिकायत प्रस्तुत करें। इस तरीके का कोई व्यवहार वैसे किया नहीं जाएगा।